जय माँ काली, जय माँ तारा, हर हर महादेव। आज ना आपसे एक सवाल है। जब भी आप शिव के बारे में सोचते हैं, महादेव के बारे में सोच रहे हैं, तो आप महादेव की कौन से रूप से कनेक्ट कर पाते हैं? क्या वो जो समाधि में बैठे हैं, जो वो मेडिटेशन में बैठे हैं, वो वाली आप जब आंख बंद करके सोचते हैं महादेव के बारे में, तो आपको कौन सी रूप दिखाई देती है? वो वाली रूप है जो जहाँ पे वो बहुत शांत से समाधि में बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर वो विकराल रूप है जहाँ पे वो भैरव बनकर, काल भैरव बनकर, महाकाल भैरव बनकर बाकी सब के कालों को हरते हैं, त्रिकाल के देव बन के बैठे हैं। या फिर वो छोटू सी क्यूट से लाडले से प्यारे से नटखट शिव जी जो खेल कूद कर मुस्कुरा कर घूम रहे हैं। या फिर वो शिव के रूप जो अपनी शक्ति के साथ अर्धनारीश्वर रूप में आराम से बैलेंस करके बैठे हैं। या फिर वो वाली रूप जहाँ वो अपने पूरे परिवार समेत कार्तिकेय के साथ, गणेशा के साथ, माँ पार्वती के साथ एक फैमिली मैन बन के बैठे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन ये है कि आपकी अपने अंदर कौन सी भावना है और कहाँ आपकी इनर वर्क की ज़रूरत है। आप अपने भगवान को आप नहीं चुन रहे, वो खुद आपको चुन रहे हैं। वो जिस रूप में आपको चुन रहे हैं उसमें भी आपको मैसेज है। अगर वो समाधि में है, वो अगर मेडिटेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क का ज़रूरत है। आपको अपने आप में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर की खामियों को पहचानने की ज़रूरत है। उसे काबिलियत में कैसे परिवर्तित करना है, उसके लिए क्या कुछ हार्डवर्क करना है, वो ज़रूरत है। ये बताता है आपको महादेव के समाधि वाले रूप। अगर आपको महादेव का वो वाला विकराल रूप दिख रहा है जहाँ पे वो काल भैरव बने हैं, वहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके साथ जो भी कार्मिक साइकिल्स बन रहे हैं, आपके साथ जो भी कार्मिक साइकिल्स लगे हैं, उस कार्मिक साइकिल ख़त्म होने की समय आ गई है। आपकी कार्मा बैलेंसिंग होगी, आपका कार्मा क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को हील करने की, अपने आप का कार्मा बैलेंस करने की, अपना डीएनए को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यदि आपको अनंत भैरव या पटुक भैरव के रूप बार बार दिख रहे हैं, जो छुटकू से प्यारे से नन्हे मुन्ने से लाडले से हमारे शिव जी हैं, उस रूप का दर्शन आपको होता है या फिर बार बार आपको वो दर्शन रूप दे रहे हैं उस रूप में, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस में आ चुके हो। अब आपके जो भी विशेष है वो फुलफ़िल होना शुरू हो रहा है और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, डिज़ायर करते हो। अगर आप माँ सती के साथ में, माँ पार्वती के साथ में जो शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है, शिव शक्ति का रूप है, उसे बार बार देख रहे हैं या फिर आंख बंद कर आप जब भी महादेव के बारे में सोचें तो वो रूप आपको ध्यान में आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ में, अपने ट्विन कनेक्शन में, अपने सोलमेट कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए और स्टेबल एंड ब्यूटीफुल लाइफ पाने के लिए अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन एनर्जी, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। 7 चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। 7 चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि आप जब पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो या मंदिर भी जाते हो, आप हमेशा अक्सर आंख बंद करके सोचते भी हो, आपको महादेव के सहपरिवार बहुत प्यारे से एक फैमिली मैन वाली रूप दिख रही है या फिर आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आपके फैमिली में सब कुछ वेल टू डू है। लेकिन उसे बैलेंस में बनाए रखने के लिए आपको मैच्योरली, कामली, कंपोजली बिहेव करने की ज़रूरत होगी। आपको हर एक की परसेप्शन को समझने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ बैलेंस करके लेकर चलने की ज़रूरत है। आपको बहुत शांत स्वभाव से बात करने की ज़रूरत है और आपको अपने फैमिली स्टेबिलिटी एंड पीस को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पे है। ये सब आप खुद नहीं चुनते हैं, ये सब खुद ईश्वर आपको उस विभिन्न रूप में आते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, हर एक रूप में वो आपसे जुड़ते हैं उस टाइम के नीड के हिसाब से, उस डिवाइन टाइमिंग पे, उस डिवाइन प्लान के मुताबिक। तो आप इसे पहचानें। और अगर अकेले नटराज खड़े हैं, नटराज के रूप देख रहे हैं या फिर शिव अकेले खड़े हुए रूप देख रहे हैं, तो आप अभी अवेकनिंग के पीरियड में हो। कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग चल रही है। सोल स्पिरिचुअलिटी कॉलिंग है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस रहना है।
कहीं ना कहीं शिव की तरफ से एक डिवाइन ऑर्डर थी कि आपको ये वाली मैसेज पहुंचाया जाए। अगर आप अभी तक इस मैसेज को देख रहे हैं तो महादेव ने कहीं ना कहीं आपको चुना है। आप धन्य रहें, ग्रेटफुल रहें, महादेव से जुड़ें, अपने हर एक दिल के बात को, अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को उन्हें बताएं, वो आपको आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये वाली वीडियो होपफुली आपको हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर आप शिव से पर्सनली कनेक्ट करके पर्सनली शिव जी का मैसेजेस लेना चाहते हो तो आप पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हो। अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हो twin2divine@gmail.com में मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है उसी पे ही मेल करें। कोई और मेल आईडी, कोई और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट ना करें। तो ये रही आज आपके लिए दिव्य संदेश। अगर आपको कुछ पसंद आया, आपको हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ और एक डिवाइन चैनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहिएगा। जो भी जैसे भी हो, कोई भी किसी भी तरह ट्रीट कर रहा हो या फिर बिहेव कर रहा हो, इर्रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, आप और आपकी एनर्जीज बहुत प्रीशियस है। आप अपने पावर को लेकर, आप अपने वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़िए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है आप डिवाइनली चोजन वन हो। आप अपने वैल्यू, अपने मॉरल्स एंड अपने पावर को लेकर आगे बढ़ें। आप लोगों की मदद करें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप आगे बढ़ते रहें। बस ये पहचानें कि साक्षात महादेव ने आपको चुना है, आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके संरक्षण कर रहे हैं और आपके साथ हर पल हर दम हैं। तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो यू कैन मेल ऑन ईमेल ID twin2divine@gmail.com। हर हर महादेव।